जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है इजी लर्न पे। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें ये सेट दूसरा होने वाला है। सेट 1 पर पहले वीडियो बन चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर ही उस वीडियो से लाभ पहुँचेगा। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संबंध है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संबंधित है। प्रश्न संख्या दो है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प है? तो नर प्रजनन तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रोटिस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु जो होता है नर प्रजनन तंत्र में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 4 है कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या 7। प्रश्न संख्या 5 है, मैथ का प्रश्न है कि हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए और 252 रुपये में बेचे गए। तो सॉल्व कर लीजिएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा 25%। प्रश्न संख्या 6 है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बता को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है अम्बाइस्टोमा। अम्बाइस्टोमा जो है चिरडिम्बता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 7 है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। तो कौन सा ट्रिपलेट कोड है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? तो ये रोकता है UAAA। प्रश्न संख्या 8 है कि बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से किसे वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा वाटर फ्रेम कताई मशीन का आविष्कार किया गया। संख्या 10 है, अंग्रेजी का प्रश्न है द पैसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज। तो आपको बताना है कि क्विनाइन टेस्ट बीटर का आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्विनाइन इज टेस्टेड बीटर। प्रश्न संख्या 11 है, XeO2F2 की आकृति आपको बताना है। XeO2F2 की आकृति आपको बताना है, कैसी आकृति हो? तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी आकृति होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी आकृति होती है। प्रश्न संख्या 12 है, मैथ का प्रश्न है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक ट्रेन एक कार के तुलना में 50% तेज़ी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होती है और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचती है। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेनों में लगभग 12.5 मिनट का नुकसान होता है। तो आपको कार की गति बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति आवर्स। प्रश्न संख्या 13 है, आपको बताना है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधों कहलाते हैं। तो मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे लौड़ो मृदभूत। मरुभूमि में यानी जो रेतीले मिट्टी में उगते हैं उनको हम लोग मरुभूमि कहते हैं। जलोभूत जो जल में उगते हैं उनको हम लोग जलोभूत पौधा कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आपको इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैज ऑलवेज बीन। प्रश्न संख्या 15 है, आपको बताना है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो है किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच। पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच कश्मीर घाटी अवस्थित है। प्रश्न संख्या 16 है, तो आपको बताना है कि 1714 × 1715 × 1717 को अगर हम लोग 12 से विभाजित करते हैं तो इसका शेषफल कितना आएगा? तो इसका शेषफल आ जाएगा 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो इसमें आपको बताना है कि किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बोरोन है इसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। प्रश्न संख्या 18 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी डार्विन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि सबसे तेज किस में संचरण करती है? तो ठोस में संचरण करती है सबसे तेज। प्रश्न संख्या 20 है, 10 प्रक्षेपणों का प्रसरण 4 है। यदि प्रत्येक प्रक्षेपण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रक्षेपणों का प्रसार कितना हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16। प्रश्न संख्या 21 है कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन का महत्वपूर्ण यौगिक है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आपको बताना है कि जयशंकर द्वारा रचित महाकाव्य है। जयशंकर द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कामयानी जो है जयशंकर द्वारा रचित काव्य है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है। प्रश्न संख्या 24 है, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 पासों को जब हम एक साथ फेंकते हैं तो कम से कम 6 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 103/108। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी खाते की जमा मदों में, पूंजी खाते की जमा मदों में प्रवाह को शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, एक हीटर का तंतु बना होता है, जो हीटर होता है उसका तंतु किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये चिकनी मिट्टी हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किसके विकास से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजमार्ग के विकास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सी जो है सिरोको कनाडा, इसमें सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 30 है, प्रश्न संख्या 30 है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, तो ठंडा करने के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित एल्केन का सही IUPAC नाम आपको बताना है, तो इसका सही IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन इसका सही नाम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, इंग्लिश का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो आपको इसका सही टेंस बताना है कि इसका सही टेंस कौन सा हो जाएगा? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रश्न संख्या 33 आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए, नक्षत्र जो होता है सौर मंडल का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न संख्या 34 है, प्रश्न संख्या 34 है, अरुण यह मधुमेह देश हमार, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो आपको बताना है कि जो पंक्ति है किस कवि द्वारा रचित है। तो ये रचित है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, अशोक के प्रशस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक थे। अशोक का जो प्रशस्तर स्तंभ था किसका प्रतीक था? तो ये प्रतीक था धर्म का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, इंग्लिश का प्रश्न है, नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम, खाली स्थान है सी लेफ्ट फॉर होम। तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा देन आता है नो सूनर के साथ। प्रश्न संख्या 37 है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किससे संबंधित है? अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किससे संबंधित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। प्रश्न संख्या 39 है, इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस क्या है, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है। आपको प्रेम शब्द का इसमें से कौन परिवाची नहीं है, तो प्रेम शब्द का इसमें कौन परिवाची नहीं है, तो घृणा जो है प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है, प्रेम शब्द का उल्टा है। प्रश्न संख्या 41 है कि जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। तो जीनर डायोड का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो हम लोग करते हैं वोल्टता नियंत्रक के रूप में जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है, तो ये है क्षेत्रवाद से, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। केप ऑफ गुड होप किसके द्वारा खोजा गया है, तो ये खोजा गया था बार्थोलोम्यू डयाज के द्वारा। केप ऑफ गुड होप को खोजा गया था बार्थोलोम्यू डयाज के द्वारा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो ये है कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, प्रश्न संख्या 46 है, साहित्य का शुद्ध शब्द होता है। तो इसमें आपको साहित्यिक का शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा साहित्यिक, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, मैथ का प्रश्न है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी होती है। टमाटर की कीमत में शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25% की कमी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किस अणु आयनन में आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Br2 में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 49 है, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरे है किससे निर्मित है, तो सिलखड़ी से निर्मित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 के वृद्धि दर क्या थी। तो 2001 से 11 के बीच में बिहार की जनसंख्या में 10 के वृद्धि कितनी रही है, तो 10 के वृद्धि रही है 25.42%। 10 के वृद्धि रही है बिहार की। प्रश्न संख्या 51 है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है कोलकाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास जो है उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, प्रश्न संख्या 53 है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट। तो आपको इसका फ्रेजल वर्ब बताना है। तो डिस्ट्रॉयड का सही आंसर हो जाएगा इसमें। 53 का डी हो जाएगा, विप्ड आउट हो जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 55 है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है।
तो इसमें से कौन सा है जो प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशिष्टता जो है प्रभुसत्ता या संप्रभुता का लक्षण नहीं है। प्रश्न संख्या 57 है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? इंग्लैंड जो है अमेरिका पर स्टम्प एक्ट कब लागू किया था? तो ये लागू किया था 1765 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 58 है, डाइबोरोन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके क्या बनेगा? डाइबोरोन जो है 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से प्रक्रिया करके क्या बनता है? तो ये बनेगा B2H6 2NH3, B2H6 2NH3 बनता है। प्रश्न संख्या 59 है, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्मरण आंखों देखी गदर रचना का विधा है। प्रश्न संख्या 60 है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो पश्चिमी घाट जो है तप्त स्थल में शामिल है। प्रश्न संख्या 61 है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दो ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है, इसका किसका वेग अधिक होगा? एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दो ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है, इसमें से किसका वेग अधिक होगा? तो इसमें वेग अधिक होगा इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, मैथ का प्रश्न है, 18 आदमी और 12 औरतों का एक समूह एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत और उसी कार्य को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेती है, तो 8 आदमी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 54 दिन। प्रश्न संख्या 63 है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? किस मिट्टी में मिलता है? तो ये मिलता है बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो संचलन प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 65 है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा आपको बताना है कि मूल मात्रक नहीं है? तो ओम जो होता है मूल मात्रक नहीं है। प्रश्न संख्या 66 है, संयोजक यौगिक बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं। संयोजक यौगिक बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 है, मैथ का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तीव्रतम है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी तीव्रतम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है 19 किलोमीटर प्रति घंटा तीव्रतम है। प्रश्न संख्या 68 है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं शून्यकाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें संख्या है 40, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल, राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। तो खाली स्थान में क्या आएगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शुड आएगा इसमें। प्रश्न संख्या 71 है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग कीमत लोच होगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय अगर बढ़ता है तो मांग की कीमत लोच होगी। तो इसका सही आंसर होगा इकाई से अधिक यानी एक से ज़्यादा होगा। प्रश्न संख्या 72 है, साइन माइनस 1125 का मान आपको बताना है। तो साइन माइनस 1125 का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1/√2। प्रश्न संख्या 73 है, कुल गाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है? जो कुल गाड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सोना के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, एसआई मात्रकों में बोल्ट्जमान नियतांक का मान आपको बताना है। प्रश्न संख्या 74 में है कि एसआई मात्रकों में बोल्ट्जमान नियतांक का मान आपको बताना है। तो ये हो जाए 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसमें ग्लाइसिन जो है एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। प्रश्न संख्या 76 है, जो कम बोलते हैं उनके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो कम बोलते हैं तो उनके लिए उपयुक्त शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो मितभाषी जो कम बोलते हैं उसको बोला जाता है। प्रश्न संख्या 67 है,
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च ये होता है राजस्व व्यय। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च होता है राजस्व व्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो ये है समीक्षात्मक निबंध है। प्रश्न संख्या 80 है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से किया था? गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से किया था? तो इसका सही हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है हंगरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है, यह किसने कहा था राजस्व व्यक्तिगत पुरोगामी है? ये किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 83 है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होता है। ऊर्जा के जो वाणिज्यिक स्रोत है उसमें विशुद्धता किसको शामिल किया जाता है? तो उसमें शामिल किया जाता है शक्ति, कोयला, परिमल और जलवान की लकड़ियों को हम लोग शामिल करते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन सा है जो SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा H2O7 जो है SOS बंध प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग में बदल गया है। प्रश्न संख्या 86 है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो पानी से जो बुलबुला बनता है उसमें जो चमक होती है किस प्रक्रम के कारण होती है? ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण जो होता है मूलभूत तरीके हो जाता है। प्रश्न संख्या 89 है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम, इसमें से आपको बताना है कि कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं पेय। अगला प्रश्न संख्या 90 है कि यूलियन नियम के अनुसार A√A+B में आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसमें सिर्फ आ जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? तो ये समिति बनी थी तारापुर समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में क्या है? तो 368 में संविधान संशोधन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। प्रश्न संख्या 94 है, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी? भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्रता आयात की अनुमति दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 से 20, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 95 है, एड्स रोग का जनक है एक। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स रोग होता है विषाणु, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए इसमें कौन सा असत्य हो जाएगा? तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 98 है, मानव के रुधिर का बिडला टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? मानव के रुधिर का बिडला टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है
सल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 99 है, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन अंग में नहीं होता है? तो शुक्र वाहिनी जो है मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 100 है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, यानी मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है दजला फरात नदियों की बीच की उपजाऊ धरती को हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।